हेलो एवरीवन। सो हमारे पुराने लेक्चर में हमने बात की थी इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और साथ ही में हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में आपको बताया था। आज के हमारे इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में। तो सबसे पहले व्हाट आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स? सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स हैं जो नेचुरली अवेलेबल नहीं होते और इनको बनाने के लिए हमें लेबोरेटरी यूज करनी पड़ती है। सो लेबोरेटरी में बनाए जाने की वजह से इनको सिंथेटिक इंडिकेटर कहा जाता है। दे आर मैन मेड इंडिकेटर्स एंड दे आर नॉट नेचुरली अवेलेबल। वी यूज अ लेबोरेटरी टू मेक दिस इंडिकेटर। आज हम एक्सपेरिमेंटली 2 इंडिकेटर्स को पढ़ेंगे भी और आपको एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करके बताएंगे। सो इस सिंथेटिक इंडिकेटर को यूज करके हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस के बीच में, दैट इज एसिड्स एंड बेसिस, क्योंकि हमारे जो इंडिकेटर्स होते हैं वो हमें एसिड्स और बेसिस के बीच का डिफरेंस बताते हैं। तो सबसे पहले हम परफॉर्म करने वाले हैं अपना एक्सपेरिमेंट विद अ सिंथेटिक इंडिकेटर कॉल्ड फेनोफ्थलीन। फेनोफ्थलीन इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर और जब भी हम एसिड में उसके ड्रॉप्स डालते हैं तो हमारा सॉल्यूशन कलरलेस रहता है, लेकिन जब भी हम 1 या 2 ड्रॉप फेनोफ्थलीन के किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो बहुत जल्दी उसका पूरा कलर पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। इसको परफॉर्म करके एक्सपेरिमेंटली दिखाया जाएगा, which is as follows. So let's start with the practical. हेलो एवरीवन। सो आज हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स के ऊपर। तो उसके लिए सबसे पहले मैं फेनोफ्थलीन को इंडिकेटर लेके चल रही हूँ और ये हमारा फेनोफ्थलीन जो है वो हम बेसिक और एसिडिक दोनों सॉल्यूशंस में डाल के डिफरेंस देखने वाले हैं। सो व्हाट विल हैपन अगर मैं इस फेनोफ्थलीन को पोर करती हूँ एसिडिक सॉल्यूशन में? सो वी सी देयर इज़ नो डिफरेंस। सो एसिडिक सॉल्यूशन में देयर इज़ नो डिफरेंस, लेकिन as soon as I pour this indicator in basic solution, we observe that the solution turns pink. So this is all about our phenolphthalein, which is a synthetic indicator. Synthetic indicator acid को colorless रखता है, लेकिन basis के अंदर ये pink color का हो जाता है। अगला इंडिकेटर जिसका प्रैक्टिकल रिव्यू आपको दिया जाएगा दैट इज मिथाइल ऑरेंज। सो मिथाइल ऑरेंज भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जो कि एक्चुअली ऑरेंज कलर का है, लेकिन जब भी हम इसको एक एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये ऑरेंज कलर कन्वर्ट हो जाता है इनटू रेड। एसिड्स के अंदर इट गिव्स रेड कलर, लेकिन जब भी हम इनको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये ऑरेंज कलर कन्वर्ट हो जाता है येलो कलर में। इसको भी हम प्रैक्टिकली देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल अगेन। अब हम परफॉर्म करने वाले हैं नेक्स्ट इंडिकेटर के साथ जो कि है मिथाइल ऑरेंज। दिस इज आवर बेसिक सॉल्यूशन एंड दिस इज आवर एसिडिक सॉल्यूशन। सो वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द डिफरेंस व्हेन वी पोर methyl orange indicator in acidic or basic solution. So let's see the difference. So acidic solution में the color is orange. Let's see what happens when we pour methyl orange in basic solution. So जब हमने इसको basic solution में डाला तो आप कलर डिफरेंस देख सकते हैं। एसिडिक सॉल्यूशन में हमें रेड कलर मिलता है, वेयरएज बेसिक सॉल्यूशन में हमें येलो कलर मिलता है। तो ये थे आज के 2 प्रैक्टिकल्स। आई होप कि आप लोगों को सिंथेटिक इंडिकेटर्स बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो अब तक हमने कवर कर लिया है नेचुरल इंडिकेटर को और सिंथेटिक इंडिकेटर को। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आई होप आई एम मेकिंग यू पीपल clear very well your concepts. So grateful and thank you. Keep sharing, subscribing and liking. Thank you.